हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 10 बजे मिलती है। आज थोड़ा सा लेट हो गई है। कल रात में काफ़ी ज़्यादा शाम में ही मैं ट्रैवल कर रहा था और लेट नाइट में घर पे वापस आया तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और एडिक्वेटली मैं उसमें रेस्ट नहीं कर पाया। इस वजह से क्लास लेट हो गई है। देखो, इस क्लास की बेनिफिट्स बता देता हूँ मैं हमेशा की तरह। डेली एडिटोरियल जो द हिंदू का डेली का एडिटोरियल होता है, वहाँ से वोकैब सेलेक्ट करता हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड जो वोकैब मुझे लगती है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। इस वोकैब की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आपको यही वोकैब देखने को मिलेगी। उसके एंटोनिम्स करते हैं, सिनोनिम्स करते हैं। अच्छा देखो, ये वोकैब मैं एडिटोरियल वाली क्लास में भी रखता हूँ। ऑलरेडी मॉर्निंग में जो 10 बजे 7 बजे जो क्लास आती है ना, 7 से 7:30 के बीच में एडिटोरियल की, तो उस क्लास में भी मैं इसको रखता हूँ, लेकिन वहाँ पर बहुत शॉर्ट डिटेल में पढ़ाता हूँ। यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं वोकैब को। इसका देखो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो बता देता हूँ, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उसका सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं उस वर्ड को वो बताता हूँ। देन एंटोनियम्स, सिनोनिम्स करते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी इस क्लास में आपको मिलते हैं 4 के आसपास, और फ्रेजल वर्ब्स, 4 फ्रेजल वर्ब्स रहते हैं और 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कुल मिलाकर 20 से 25 के आसपास वोकैब के सारी चीज़ें होती हैं। और देखो, ये बेस्ट क्लास है यूट्यूब पर, रोज़ बोलता हूँ मैं, इससे बेस्ट वोकैब की क्लास आपको नहीं मिल सकती। उसका रीज़न है, और उसका रीज़न है ये ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। देखो, यहाँ पर तो मैं बहुत डिटेल में आपको बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया मेथड से आपको एक्सप्लेन करता ही हूँ। यहाँ पर तो आपको याद होगा ही होगा, लेकिन होता क्या है ना, एक बार पढ़ने से वोकैब याद नहीं होती है ना। एक बार आपने पढ़ा, समझ में आ जाती है, याद नहीं होती है। तो उसके लिए मैं करता हूँ, ये जितना कुछ आपने पढ़ा, 20 से 25 जो चीज़ें आपने पढ़ी, इडियम्स पढ़े है ना, इडियम्स, फ्रेज पढ़ी, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, जो कुछ पढ़ा, उन सब की बनाता हूँ मैं ट्रिकी एमसीक्यूज। सबके लिए एक एक क्वेश्चन बना लेता हूँ और उसकी करवाते हैं फिर प्रैक्टिस, और इसको प्रैक्टिस करने के बाद एकदम रट जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे ही बेस्ट वोकैब क्लास नहीं बोलता हूँ मैं, बेस्ट ही है। बहुत तरीके से चीज़ें हो रही हैं, और आप अगर इन क्लासेस को, इन सेशंस को डेली ले रहे हैं तो मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको रटा दूंगा सारी चीज़ें। टोटल वोकैब आपको रट जाएगी एकदम, है ना। और बहुत अच्छा मार्क्स आप सिक्योर कर पाओगे। एक भी सिंगल वर्ड ऐसा नहीं बचेगा एग्जाम में जिसको आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ। ओके, अगर आपको ग्रामर की दिक्कत है ना, ग्रामर की दिक्कत है या रीडिंग पार्ट की दिक्कत है, तो आप एडिटोरियल को करो। एडिटोरियल वाली जो क्लास है मॉर्निंग में, उसको करो। वहाँ से ग्रामर कवर हो जाएगी और रीडिंग कवर हो जाएगी। और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। उसको तो ना पूरा प्रैक्टिस सेट बना रखा है उसको मैंने। 25 क्वेश्चन वहाँ प्रैक्टिस कराता हूँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है ना, उसी तरीके से पूरा सोल्व करते हैं। तो वो एक 25 क्वेश्चन का हो गया और 25 यहाँ पर, तो दोनों में आप 50 क्वेश्चन डेली सोल्व कर रहे हो। देख रहे हो यार, मतलब क्या आपका लेवल क्या होने वाला है कुछ ही महीने में। आप खुद एक बार क्लास को लगाओ, कुछ हफ्ते के बाद ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, अरे यार इंप्रूव होना शुरू हो गया, चेंज होना शुरू हो गया, एक बहुत बड़ा रेडिकल शिफ्ट आएगा। ओके, चलिए फिर आगे बताता हूँ। देखो, बेनिफिशरीज बता देते हैं इसके। एसएससी एस्पिरेंट, जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आ रहा है, तो अगर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है तो भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये क्लास। साथ में बैंक के जो एस्पिरेंट्स हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए या सीडीएस, और यूपी एस्पिरेंट, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये। 3 क्लास हो रही हैं आज की तारीख में चैनल पर। 3 क्लासेस डेली अवेलेबल हो रही हैं। पहली क्लास होती है एडिटोरियल की, ठीक है, द हिंदू के एडिटोरियल की क्लास होती है, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। दूसरी क्लास होती है द हिंदू डेली वोकैब की क्लास, ठीक है। वोकैब की क्लास एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। एग्जाम में यही वर्ड्स आपको एज इट इज़ मिलते हैं। अगर आपको रीडिंग या कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, आप एडिटोरियल की क्लास लगाएं। अगर आपको वोकैब में दिक्कत है, तब आप ये वाली क्लास लगाएं, द हिंदू डेली वोकैब की। अगर आपका बेसिक थोड़ा कमज़ोर है ना, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आपको नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ना है, तब आप 5000 बेसिक एटॉमिक वर्ड्स की एक सीरीज शुरू करी है, जहां पर मैंने ए और एन से लेकर शुरुआत करी है ना। आपको ABCD आती है, बस उतना ही काफ़ी है। ए और एन से शुरुआत करी है, और 5000 वर्ड्स करेंगे, 3-3 उसके एंटोनियम सिनोनिम करेंगे, तो कुल मिलाकर 35,000 प्लस में वो कैब आपको याद करवाऊंगा उस क्लास के थ्रू। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको बेसिक मानने की भूल मत करना कि वो बेसिक क्लास है। उसमें बेसिक वर्ड्स आते हैं, लेकिन अचानक से एंटोनियम्स और सिनोनिम्स जब आप देखोगे तो वो आपको मिल जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड, कि यार ये तो एग्जाम में आ सकता है। तो बेसिक तो है, लेकिन आप उसको बेसिक मानने की भूल मत करना, क्योंकि उसमें एडवांस चीज़ें भी मैंने इंक्लूड करी हैं। तो अगर आपको कंप्लीट मास्टरी करनी है वोकैब पर, तो आप ये 5000 बेसिक एटॉमिक वर्ड्स की सीरीज पर लग जाओ। कुछ महीने में आप देखना भाई साहब, आप चैंपियन बन जाओगे वोकैब के, मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। ऑलराइट, चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, चल रहा है, और इन फ्यूचर आपको बहुत सारा कंटेंट इस पर चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेगा।
ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। वोकैबुलरी वर्ड्स। परवर्सिटी, परवर्सिटी ओके, नाउन होता है, हट को या फिर विकृति को बोलते हैं। विकृति का मतलब होता है कि किसी की मानसिकता खराब है, वो परवर्ट है और सेक्सुअली उसकी चीज़ें खराब है, वो गलत तरीके से सेक्स को लेता है, तो उसका मीनिंग क्या है? परवर्सिटी वही होता है कि भाई आपके अंदर बहुत ज़्यादा कामुकता है, तो उसको बोलते हैं। और जब वो एक कामुकता, देखो होती तो सभी व्यक्तियों में कामुकता है, लेकिन किसी के अंदर पागलपन है उस चीज़ को लेकर, तो वही होती है परवर्सिटी। A deliberate desire to behave unreasonably or unacceptably. His perversity made him argue against even the most logical points. उसकी जो perversity है, उसका जो पागलपन है, made him argue against even the most logical points. Most logical points पर भी वो क्या करता है? argue कर जाता है, वही उसकी क्या है? विकृति है। Stubbornness अड़ियल को बोल देते हैं, अड़ियलपन। Obstinacy और यह है कॉन्ट्रेरीनेस, है ना। कॉन्ट्रेरीनेस क्या है? इलॉजिकली बोलेंगे। कॉन्ट्रेरी क्या है? अलग तरीके से बोल दोगे आप, विरोधाभास में बोल दोगे चीज़ों को, तो वही होता है कॉन्ट्रेरीनेस। तो तीनों हो गए क्या इसके सिनोनिम? ऑब्स्टिनेंसी को मत करो, कॉन्ट्रेरीनेस भी मत करो, स्टबोर्ननेस भी मत करो, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो देखो हट है, विकृत मानसिकता है, दूसरी तरफ कॉम्प्लायंस है, चीज़ों को पालन के तरीके से करता है। रीजनेबलनेस है, रीजनेबल होती हैं चीज़ें और अग्रीमेंट में बातें करी जाती हैं, तो तीनों उसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला देखो वल्गैरिटी, नाउन होता है, अशिष्टता या फिर अभद्रता, तो अभद्रता इसमें ज़्यादा बेटर है। वल्गरिटी, वल्गर है ना, वल्गर होता है अभद्र चीज़ें, वल्गर, तो वही है अभद्रता, इसका नाउन हो जाता है। लैक ऑफ रिफाइनमेंट और गुड टेस्ट, जिस चीज़ में अच्छी चीज़ें नहीं है, है ना, गलत चीज़ें हैं, तो उसी को तो बोलते हैं वल्गरिटी। हिज वल्गरिटी वॉज एविडेंट टू हिज क्रूड जोक्स, उसके जो गंदे जोक्स थे उस पर उसकी जो वल्गरिटी थी वो साफ स्पष्ट थी, क्लियर थी, एकदम एविडेंट थी। क्रूडनेस, कोर्सनेस और इंडिसेंसी, तीनों का मतलब वही अभद्रता ही है। इसमें से आप इंडिसेंसी को मार्क कर सकते हो, कोर्सनेस को मार्क कर सकते हो, तीनों ही वर्ड अच्छे मिल गए इसमें हमको, ठीक है, तीनों मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो देखो अभद्रता है, अशिष्टता है, ऐसे ही चीज़ों को गलत तरीके से बोल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ रिफाइनमेंट है, रिफाइन कर चीज़ों को सोच समझ कर बोला जा रहा है। एलिगेंस है और सोफिस्टिकेशन है, तीनों इसके क्या हो जाते हैं? एंटोनिम। सोफिस्टिकेशन को मार्क करो, एलिगेंस को मार्क कर लो। अगला वर्ड है ऑब्सीन, एडजेक्टिव होता है, अश्लील या फिर गंदा कोई चीज़ है उसको बोलते हैं अश्लील को ऑब्सीन। ऑफेंसिव और डिस्गस्टिंग बाय मॉरल स्टैंडर्ड, मॉरल स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा गंदी है चीज़ें, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सीन। द बुक वॉज बैंड फॉर इट्स ऑब्सीन कंटेंट, बुक किस लिए बैन कर दी गई? बैन मतलब उसको रोक दिया गया। किस लिए रोक दिया गया? क्योंकि उसके अंदर क्या था? उसके ऑब्सीन कंटेंट था उसके अंदर, उसकी वजह से उसको रोक दिया गया। इंडिसेंट है कोई चीज़, ल्यूड है और वल्गर है, तो वल्गर मार्क करो और ल्यूड मार्क कर लो, दो चीज़ें हो गई। इनडिसेंट को तो पता चल जाएगा आपको, डिसेंट या फिर इनडिसेंट। अब इनडिसेंट का उल्टा देखो, डिसेंट हो गया, एक तरफ तो चीज़ें अश्लील हैं, गंदी हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिसेंट, एकदम शालीन है, रेस्पेक्टेबल है और क्लीन, साफ सुथरी हैं, तो तीनों हो गए गैस के एंटोनियम्स। अगला वर्ड है इम्पिंज, वर्ब होता है प्रभाव डालने को या हस्तक्षेप करने को बोलते हैं इम्पिंज करना, टू अफेक्ट निगेटिवली और इन ट्रूथ, है ना, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? प्रभाव डालना, हस्तक्षेप करना। द न्यू लॉ इम्पिंजेस ऑन सिटीजन्स राइट्स, जो नया कानून आया ना, जो नया लॉ आया है, वो क्या करता है? इम्पिंज करता है, मतलब प्रभाव डालता है ऑन सिटीजन्स राइट्स, जो नागरिकों के अधिकार हैं, राइट्स हैं, उन पर क्या करता है? प्रभाव डालता है, मतलब इम्पिंज करता है। इम्पिंज बोल दो या फिर इन्फ्रिंज या फिर एनक्रोच करना, अफेक्ट करना, वही है, सबका मीनिंग वही है, हस्तक्षेप करना या फिर प्रभाव डालना। अच्छा, एक तरफ तो प्रभाव डाला जा रहा है, हस्तक्षेप करा जा रहा है, दूसरी तरफ अवॉइड कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर दे रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो तीनों क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए इसके। अगला वर्ड देखो लेसिवियस, लेसिवियस क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, कामुक को बोल देते हैं, वासनापूर्ण है कोई अगर, तो उसको बोलते हैं लेसिवियस। फीलिंग और रिवीलिंग एन ओवर्ट सेक्सुअल डिजायर, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर अगर किसी चीज़ से नज़र आ रही है किसी के अंदर, तो वो क्या? लेसिवियस है। हिज लेसिवियस रिमार्क्स वर इनएप्रोप्रिएट, उसकी जो लेसिवियस रिमार्क्स थे, मतलब कमेंट्स थे, तो वो कैसे थे? इनएप्रोप्रिएट थे, उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो लिकेरस हो गया, लिकेरस, लस्टफुल और लिसेंशियस, तीनों उसके सिनोनिम हो जाएंगे। बहुत अच्छे वर्ड हैं यार तीनों, तीनों को ही मार्क कर लो, लस्टफुल को मार्क कर लो, लस्टफुल तो फिर भी आपको पता होगा, लिसेंशियस और लिकेरियस, ओके, तीनों हो गए इसके सिनोनिम। अब एक तरफ तो कामों के ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वासना से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ मोडेस्ट है, एकदम चेस्ट है, प्योर, एकदम शुद्ध है, तो ये तीनों क्या हो जाते हैं? एंटोनियम्स। आगे प्रूरियंट, एडजेक्टिव होता है, इसका भी मीनिंग वही है, कामुक, अश्लील। देखो आज ना ये सारे जितने भी हैं, आज का एडिटोरियल था
इंडियाज गॉट टैलेंट की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके ऊपर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अश्लील चीज़ें चल रही थी, उसी के ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल, तो इसलिए फिर सेक्सुअल चीज़ें जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो प्रूडेंट कामुक होता है, अश्लील होता है। हैविंग एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स, जो एक्सेसिव इंटरेस्ट लेता है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल मैटर्स में, उसको बोलते हैं प्रूडेंट। द मैगजीन्स वॉज फुल ऑफ प्रूडेंट कंटेंट, तो मैगजीन किस चीज़ से भरी हुई थी? प्रूडेंट मतलब कामुक, अश्लील कंटेंट से भरी हुई थी। कंटेंट होता है जो मटेरियल होता है अंदर, उसको बोलते हैं। तो ल्यूड है, सेलेशियस है और लसीवियस है, तीनों क्या हो जाते हैं इसके सुनन? ल्यूड, सेलेशियस, लेविशियस, लेसीशियस नहीं, सेलेशियस और लसीवियस। ओके, लसीवियस, तो तीनों हो गए क्या इसमें? सिनोनिम। अब देखो, एक तरफ तो कामुक है, अश्लील है, लेकिन दूसरी तरफ क्या? इनोसेंट, एकदम मासूम है। मोरल है, नैतिक हैं चीज़ें, और वर्चुअस है, तीनों क्या हो जाते हैं इसके? एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड देखो, ग्रीवांस, नाउन होता है, शिकायत को बोलते हैं ना ग्रीवांस, तो दुख, कि भाई ग्रीवांस फाइल करनी है मुझे, तो क्या करना है मुझे? एक कंप्लेंट करनी है। अ कंप्लेंट अबाउट अनफेयर ट्रीटमेंट, किसी अनफेयर ट्रीटमेंट के बारे में जो कंप्लेंट करते हैं उसके बोलते हैं ग्रीवांस। द वर्कर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रीवांस ओवर लो वेजेस, वर्कर्स ने क्या एक्सप्रेस करा है? उनकी ग्रीवांस, अपनी शिकायत को करा है एक्सप्रेस, दिखाया है। ओवर लो वेजेस, उनको कम वेज मिल रहे हैं, कम उनको किराया वो मिल रहा है, मजदूरी, तो उसके लिए वर्कर्स ने क्या करा है? ग्रीवांस करी है, शिकायत करी है। तो कंप्लेंट करना, ऑब्जेक्शन दिखाया है मतलब विरोध करा है, और रिसेंटमेंट करा, तीनों क्या हो जाते हैं? शिकायत, दुख से संबंधित है ग्रीवांस। अब एक तरफ तो देखो ग्रीवांस हो रही है, शिकायत है, लेकिन दूसरी तरफ सेटिस्फेक्शन है। भाई अगर आपको किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन है, आप सेटिस्फाई हो किसी चीज़ से, फिर आप शिकायत थोड़ी करोगे, फिर आप ग्रीवांस थोड़ी करोगे। तो ग्रीवांस का उल्टा हो जाता है सेटिस्फेक्शन। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्ट हो आप, और अग्रीमेंट है, भाई किसी से अग्रीमेंट है, फिर किस बात की शिकायत? कोई शिकायत नहीं है फिर तो। रिड्रेस नाउन होता है ना, प्रतिकर या फिर सुधार को बोलते हैं रिड्रेस। जैसे ग्रीवांस है, शिकायत है, तो ग्रीवांस को अगर हम रिड्रेस करेंगे तो क्या करेंगे? उसका सुधार करेंगे। कंपनसेशन फॉर ए रॉन्ग, किसी गलत चीज़ को लिए उसको सुधार कर देना। ही सॉट रिड्रेस फॉर द इनजस्टिस, अन्याय के लिए उसने क्या ढूंढा? रिड्रेस ढूंढा, मतलब सुधार के लिए उसने मांगा है। कंपनसेशन होना, रिपेरेशन, रिपेरेशन है ना, रिपेयर होता है ना, रिपेरेशन हो गया वही वाला कि सुधार कर रहे हो आप। रेमेडी, रेमेडी भी वही होती है, इलाज किसी चीज़ का, सुधार। अच्छा, एक तरफ तो सुधार है ना, दूसरी तरफ पेनल्टी है, पेनल्टी पड़ रही है, डैमेज करी जा रही हैं चीज़ें, हार्म पहुंचाया जा रहा है, तो तीनों क्या हो जाते हैं इसके? एंटोनिम्स हो जाते हैं। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है आउटरेज, नाउन को बोलते हैं आउटरेज। आक्रोश है और घोर अपमान, बहुत ज़्यादा अपमान है, उसको बोलते हैं क्या? आउटरेज। पब्लिक में बहुत ज़्यादा एंगर होता है, गुस्सा होता है, तो क्या होता है? आउटरेज ही तो होता है वो, आक्रोश। एक्सट्रीम एंगर और शौक, बहुत ज़्यादा एंगर है या फिर शौक लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं आउटरेज। द क्राइम कोज्ड पब्लिक आउटरेज, कोई खतरनाक क्राइम हो गया, जैसे कहीं किसी एरिया में मान लो रेप हो गया या कोई मर्डर हो गया, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? पब्लिक के अंदर आउटरेज आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक भड़क जाती है, आक्रोश आ जाता है। इंडिग्नेशन, फ्यूरी और रिसेंटमेंट, तीनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं, मार्क करो। ठीक है जी। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, बहुत ज़्यादा घोर नफरत फैली हुई है, गुस्सा है। दूसरी तरफ कामनेस है, एकदम शांति, अप्रूवल, एकदम पीस है, तीनों का मीनिंग वही है, ये हो जाते हैं इनके तीनों एंटोनियम्स। अगला वर्ड है फोली, नाउन है, मूर्खता को बोलते हैं, गलती को, फूलिशनेस को या फिर लैक ऑफ सेंस। फोली वही फूल से संबंधित है, मूर्ख से, तो फोली क्या है? मूर्खता को बोल देते हैं। इट वॉज फोली टू इन्वेस्ट इन सच अ रिस्की स्कीम, इतनी खतरनाक स्कीम में इन्वेस्ट करना, पैसे को लगाना क्या था? इट वॉज फोली, मूर्खता थी ये। तो स्टुपिडिटी होना, एब्सर्डिटी है, बेढंगी हैं चीज़ें, और रेकलेसनेस है, मतलब लापरवाही से भरी हुई हैं चीज़ें, तीनों क्या हो जाते हैं? इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब देखो, एक तरफ तो मूर्खता है, काफ़ी ज़्यादा एब्सर्डिटी है, गलती है, लेकिन दूसरी तरफ विजडम, बुद्धिमत्ता की बातें हो रही हैं, प्रूडेंस है और इंटेलिजेंस, तीनों का मतलब वही है विजडम से, तो तीनों हो गए इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप प्रूडेंस मार्क करेंगे, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत एग्जाम में आता है। अगला वर्ड है जील, नाउन को बोलते हैं, नाउन होता है ये जील, उत्साह या फिर जोश, ग्रेट एनर्जी या एंथुसियाज्म, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है आपके अंदर, जोश भरा हुआ है, उत्साह भरा हुआ है, उसको बोलते हैं जील। हिज जील फॉर लर्निंग वॉज अनमैच्ड, उसकी जो सीखने की जील थी, उसके जो सीखने का उत्साह था वो क्या था? अनमैच्ड, कोई उसको मैच नहीं कर सकता था। पैशन होना, एंथुसियाज्म होना और फर्वर होना, तीनों क्या हो जाते हैं? इसके सिनोनिम हो जाते हैं। फर्वर को मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा जोश है, उत्साह है, चीज़ों को सीखने की उत्सुकता है, लेकिन दूसरी तरफ अपैथी है, इनडिफरेंस, मतभेद है, और लिथार्जी है, थकान है, आराम से, मतलब सीखना ही नहीं चाहता। लिथार्जी मार्क कर लो, बहुत अच्छा वर्ड है। रेंडर वर्ब होता है, प्रस्तुत करना या प्रदान करने को बोलते हैं रेंडर करना। टू कोज और बिकम और टू गिव, गिव मतलब देना किसी को,
तो उसको बोलते हैं रेंडर करना। द एक्सप्लोजन रेंडर्ड द बिल्डिंग अनइनहेबिटेबल। तो बिल्डिंग को एक्सप्लोजन ने क्या कर दिया, रेंडर कर दिया, प्रस्तुत कर दिया बिल्डिंग अनइनहेबिटेबल। डिलीवर करना है ना, डिलीवर करना, किसी चीज़ को डिलीवर कर रहे हो तो रेंडर कर रहे हो, आप दे रहे हो, प्रोवाइड करा रहे हो और मेक कर रहे हो, मतलब बना रहे हो उसको, तो रेंडर करना क्या है, वही देना। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, विदहोल्ड, रोका जा रहा है चीज़ों को, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया देने से, कि अपने ही पास रख लिया, तो तीनों क्या हो गए, एंटोनियम हो गए। डेप्रेकेटेड वर्ब होती है, निंदा करने को बोलते हैं डेप्रेकेटेड, अस्वीकार करना किसी चीज़ को, निंदा करना, वही है डेप्रेकेटेड। टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का डिसअप्रूवल देना किसी काम को करने से, है ना, तो वही होता है डेप्रिकेटेड, निंदा करना, डिसअप्रूवल देना। द टीचर डेप्रिकेटेड द यूज़ ऑफ स्लैंग इन फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग करते हैं हम, ऐसे वगैरह आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, तो टीचर ने क्या करा है, मना करा है या फिर निंदा करी है किसी चीज़ की, अस्वीकार करा है, डिसअप्रूवल दिया है कि भाई स्लैंग जो है ना, जो स्लैंग वर्ड्स हैं जिनको हम नहीं लिख सकते, टैबू वर्ड्स जो हैं, उनको फॉर्मल राइटिंग में नहीं निकला है, टीचर ने उस बारे में बताया, उसकी निंदा करी है या फिर एक्सेप्ट नहीं करा उसको। क्रिटिसाइज कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया और डिनाउंस कर दिया, तीनों क्या हो जाते हैं, सिनोनिम हो जाते हैं। इसमें से डिनाउंस मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो निंदा हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रही है, प्रेज हो रही है, तारीफ हो रही है, अप्रूव करी जा रही हैं चीज़ें और सपोर्ट करा जा रहा है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है इवोक, वर्ब होता है, याद दिलाने को बोलते हैं इवोक करना, उत्पन्न करना, है ना, इवोक करना मतलब कि याद दिलाना या फिर चीज़ों को मेमोराइज करा देना। टू ब्रिंग अ फीलिंग, मेमोरी और रिस्पॉन्स, तो कोई एक याद दिला देना, रिस्पॉन्स को ध्यान में दिला देना, इवोक करना। द पेंटिंग इवोक्स मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। पेंटिंग ने क्या इवोक करा, किस चीज़ की याद दिलाई है, जो मेमोरीज है ना चाइल्डहुड की, बचपन की जो यादें हैं, तो एक पेंटिंग देखी और उससे फिर हमको अपना बचपन याद आ गया, तो वो क्या है, इवोक्स है। अब देखो, आप कोई ऐसी पेंटिंग देखते हो जिसमें एक बच्चा है, पीछे बैग लटकाए हुए है, यूनिफॉर्म में है स्कूल की और स्कूल जा रहा है, तो आपको क्या याद आ जाएगा अचानक से, वो क्या इवोक कराएगा, वो आपको स्कूल टाइम की इवोक कराएगा, तो रिकॉल करा देगा। सम्मन करना क्या, वही याद दिलाना, और प्रोवोक करना, तीनों क्या है, इनके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो याद दिलाया जा रहा है, उत्पन्न करी जा रही चीज़ें, दूसरी तरफ सप्रेस, दमन हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, इग्नोर कर दे रहे हैं, और फॉरगेट, भूल चुके हैं, तो तीनों क्या हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, और अगेन शुरू करने से पहले बता देता हूँ 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से ज़रूर 2 से 3 वर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आप अपने 2-3 नंबर वहाँ से सिक्योर करिए। फैबियन पॉलिसी, धीमी लेकिन सुनिश्चित नीति। देखो, फैबियन पॉलिसी है, धीरे धीरे चलती है लेकिन चलती ज़रूर है ना। फैबियन पॉलिसी है, धीमे होता है काम लेकिन होता तो है, सुनिश्चित है। अ कॉशियस एंड डिलेइंग स्ट्रेटजी, कॉशियस मतलब ध्यान से करी गई है लेकिन डिले उसमें हो रहा है, लेकिन होगा तो ज़रूर। द आर्मी अडोप्टेड अ फैबियन पॉलिसी टू अवॉइड अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट। आर्मी क्या अडोप्ट करती है, आर्मी के पास रहती है फैबियन पॉलिसी, एक धीमी नीति उनके पास रहती है जिससे कि वो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में ना फंसे, तो फैबियन पॉलिसी वही है, धीमी लेकिन सुनिश्चित। फेयर एंड स्क्वायर तो भाई सबको पता होगा, इसका तो मीनिंग ईमानदारी से बोलते हैं, निष्पक्ष रूप से, ऑनेस्टली कोई करी गई है चीज़, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो क्या होता है, फेयर एंड स्क्वायर। अब देखो, ये 4 चीज़ें थी, मैंने आपसे कहा कि भाई आप एकदम, ये स्क्वायर है ना, इसको आप फेयर तरीके से काटो, तो आपने यहाँ से भी बराबर काटा, यहाँ से भी बराबर काटा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और बराबर ही काट कर आप ले गए, मतलब आपने फेयर तरीके से काटा, जिसके बाद इसका एक पूरा बढ़िया डिज़ाइन बन गया। तो क्या है, आपने ईमानदारी से काटा, तो फेयर एंड स्क्वायर क्या हो गया, फेयर एंड स्क्वायर क्या हो गया, एकदम ईमानदारी से, ऑनेस्टली। सेंटेंस रहेगा ना इसका, हाँ। ही वन द कॉम्पिटिशन फेयर एंड स्क्वायर, उसने कॉम्पिटिशन को कैसे जीता है, फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या, ऑनेस्टली जीता है, पूरी ईमानदारी से। अगला वर्ड है फेयर सेक्स, स्त्री जाति, वुमन कलेक्टिवली। देखो, फेयर सेक्स कौन होता है, 2 सेक्स हैं, मेल और फीमेल। अब उनमें से सुंदर कौन होता है, सुंदर तो भाई स्त्रियाँ होती है ना, स्त्री सुंदरता होती है ना स्त्री में, तो क्या है, फेयर सेक्स कौन सा हो गया, फीमेल। वुमन को बोल देंगे फेयर सेक्स। द फेयर सेक्स हैज़ अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन वेरियस फील्ड, तो फेयर सेक्स कौन है, मतलब वुमन को बोल रहे हैं, तो वुमन ने क्या अचीव करा है, ग्रेट सक्सेस इन वेरियस फील्ड, कई क्षेत्रों में वुमन ने बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल करी है, तो फेयर सेक्स मतलब वुमन। फेयर वेदर फ्रेंड, मौका प्रस्त दोस्त, ऐसे दोस्त जो फेयर वेदर में काम आते हैं, बस आपके दिन बढ़िया चल रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हो, आपकी जॉब लगी हुई है, आपकी मौज है, बढ़िया आपका लाइफ चल रहा है, आपके साथ बैठे रहेंगे, है ना, आराम से पार्टी लेते रहेंगे आपसे, आपके साथ बैठे रहेंगे, आपका खर्चा कराते रहेंगे, आप उनको पालते रहोगे। लेकिन जैसे ही आपका मौसम ख़राब हो गया, बैड वेदर हो गया, तो मतलब क्या, फिर वो आपके काम नहीं आएंगे, वो भाग जाएंगे,
तो क्या है, मौका परस्त को दोस्त को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। अ फ्रेंड हु इज ओनली अराउंड इन गुड टाइम्स, जो केवल अच्छे समय में आपके साथ है, वो होता है फेयर वेदर फ्रेंड। ही प्रूव्ड टू बी अ फेयर वेदर फ्रेंड व्हेन आई नीडेड सपोर्ट। ही प्रूव्ड टू बी अ फेयर वेदर फ्रेंड व्हेन आई नीडेड सपोर्ट। वो क्या निकला, वो एक बहुत ही मौका परस्त दोस्त निकला जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो वो भाग गया। तो वही है फेयर वेदर फ्रेंड। आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो फेयर वेदर फ्रेंड है। आज उनको जाकर बोलना, हाँ भाई क्या हाल है फेयर वेदर फ्रेंड, तो आप उसको बता देना। फिर वो पूछेगा भाई फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है, तो आप बोलना गूगल कर ले, पता लग जाएगा क्या होता है, तू ही होता है। चलिए फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। रब अप। रब अप का मतलब होता है याद करना, दोबारा से किसी चीज़ को रिफ्रेश करना, अपनी नॉलेज को मतलब याद करना, रिकॉल करना चीज़ों को, रब अप। बिफोर द टेस्ट, टेस्ट से पहले, आई नीड टू रब अप ऑन माई ग्रामर रूल्स, मुझे रिवाइज करना है। तो मतलब क्या, रिवाइज करना या फिर रब अप करना, एक ही बात होती है, रिवाइज करना। रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछा करना। अच्छा रब अप है ना, रिवाइज करना। मैं मंडे टू सैटरडे देता हूँ वोकैब की क्लास, ये वाली जो क्लास चल रही है। आप संडे में क्या करा करो, आप रब अप करा करो। जो पिछले 6 दिन की क्लास है ना, उसको आप रब अप करा करो, उसको रिवाइज करा करो। रन आफ्टर का मतलब तो वही पीछा करना होता है, टू चेज और परस्यू, किसी को चेज कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, वही होता है रन आफ्टर। द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, पुलिस किसके पीछे भागी, चोर के पीछे भागी। रन अवे का मतलब भी सिंपल है, भाग जाना, एस्केप करना। ही रैन अवे फ्रॉम होम ड्यू टू फैमिली इश्यूज। फैमिली इश्यूज, कुछ गड़बड़ चल रही थी फैमिली में, अंदर कुछ मुद्दे चल रहे थे, जिसकी वजह से वह क्या कर गया, रन अवे कर गया, मतलब घर से भाग गया। बहुत से लोग होते हैं ना, घर में लड़ाई होगी तो वो घर से भाग जाते हैं, वही है रन अवे करना। रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ में गिरावट आना या फिर आलोचना। टू डिक्लाइन, डिक्लाइन हो रहा है या फिर क्रिटिसाइज हो रही है, उसमें उसी को बोलते हैं रन डाउन करना। द कंपनी हैज़ रन डाउन ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। कंपनी क्या हो गई, कंपनी रन डाउन हो गई, मतलब क्या, डिक्लाइन कर गई। ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट, उसके खराब मैनेजमेंट की वजह से कंपनी कर गई है डिक्लाइन, उसमें गिरावट आई है, उसके लॉस में जा रही है कंपनी। चलिए आप करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और अगेन बता देता हूँ 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चैनल पर ऑलरेडी पड़े हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से ज़रूर एग्जाम में 2-3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, उनको आप ज़रूर देखें और अपने 2 से 3 मार्क्स सिक्योर करें। अगला वर्ड, ये पहला वर्ड है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, बायर। गायों का बाड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं बायर। आ काउ शेड, बहुत सारी गायें जहाँ पर रहती हैं, उसको बोलते हैं बायर। द फार्मर कैप्ट हिज कैटल, कैटल बोलते हैं मवेशी को, पशुओं को बोलते हैं कैटल। द फार्मर कैप्ट हिज कैटल इन द बायर, बाड़े को बोलते हैं जहाँ पर गाय का वो पूरा वो होता है, गौशाला बोल दो ना, गौशाला, तो बायर में वो रखता है उसको, बाड़े में। बैलेड, बैलेड होता है लोकगीत, एक नैरेटिव सॉन्ग है या फिर एक पोयम है, उसको बोलते हैं बैलेड। द पोएट रोट अ बैलेड अबाउट द हीरोज ब्रेवरी, और हीरो की जो बहादुरी, ये ना बैलेड क्या होता है, ज़्यादातर ब्रेवरी में गाई जाती है, बहादुरी में गीत गाया जाता है, उसको बोलते हैं बैलेड। द पोएट रोट अ बैलेड अबाउट द हीरोज ब्रेवरी, हीरो की बहादुरी के लिए पोएट ने क्या गाया, लिखा है, बैलेड लिखा है। अगला वर्ड है बोहेमियन, बोहेमिया, स्वतंत्र विचारों वाला। तो बोहेमियन क्या है, स्वतंत्र विचारों वाला, तो इसको ऐसे ही याद कर लो ना, बोहेमिया क्या है, अपने रैप में क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचारों वाला है, तो बोहेमियन मतलब स्वतंत्र विचारों वाला। अ पर्सन विद एन अनकन्वेंशनल एंड आर्टिस्टिक लाइफ स्टाइल, या फिर कोई घुमक्कर टाइप का होता है ना, जो बंजारे टाइप का व्यक्ति, उसको भी बोहेमियन बोल देते हैं, जो जिसकी कोई एक सेटल्ड लाइफ नहीं है, तो वो भी बोहेमियन होता है। हिज बोहेमियन लाइफ स्टाइल मेड हिम यूनिक, उसकी जो बोहेमियन लाइफ स्टाइल है ना, उसने उसको क्या बना दिया, यूनिक बना दिया, मतलब क्या, उसको अलग अलग बना दिया। तो बोहेमियन वही है, अलग विचारों वाला, और मतलब इधर उधर रहता है वो, मतलब एक जगह सेटल नहीं होता वो, उसको बोलते हैं बोहेमियन। अगला वर्ड है बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, दिवालिया। अनेबल टू पे डेट्स, देखो दिवाली आती है और दिवाली में किसी के पास पटाखे खरीदने के भी पैसे नहीं है, उसका दिवालिया निकला पड़ा है, तो क्या हुआ, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, जिसके पास पैसे ही नहीं है। द कंपनी वेंट बैंकरप्ट ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, बैंकरप्ट भी और इंसॉल्वेंट भी दोनों का सेम मीनिंग है। कंपनी क्या हो गई है, बैंकरप्ट हो गई है, दिवालिया हो गई है, मतलब पैसे ही नहीं बचे, ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, खराब मैनेजमेंट की वजह से। चलिए भाई, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ तो ली हैं, एक ही क्लास में देखो आपको सब कुछ मिल गया, सब कुछ आपने पढ़ लिया और डेली बेसिस पर मिलता है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं वो खतरनाक काम, जिसके बाद सारी वोकैब जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है सब कुछ आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की प्रैक्टिस। चलो भाई शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब परवर्सिटी, परवर्सिटी में से कौन सी है,
ओबीडियंस टू रूल्स नहीं, ओबीडियंस नहीं हो रहा। परवर्सिटी का मतलब होता है मानसिक विकृता, है ना, आपके मानसिक तरीके से आप बीमार हैं, खराब हो चुकी है मानसिकता आपकी। अ डिज़ायर टू एक्ट अनरीजनेबली, हाँ ये हो सकता है। अ कीन सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है। कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा डिज़ायर है जिसमें आप अनरीजनेबली एक्ट कर रहे हो, वही होता है परवर्सिटी। वल्गैरिटी इज इन स्पीच इज ऑफन एसोसिएटेड विद, भाई वल्गैरिटी का क्या मतलब होता है? आप स्पीच कर रहे हो, बोल रहे हो, और बोलने में आप वल्गैरिटी क्या है? रिफाइनमेंट तो नहीं है, रिफाइनमेंट तो वल्गैरिटी नहीं होगी भाई। आप चीज़ों को रिफाइन करके बोल रहे हो सोच समझ के, तो वो तो वल्गैरिटी नहीं है। एलिगेंस भी नहीं है और पोलाइटनेस भी नहीं है। इनडिसेंसी, आप डिसेंट नहीं हो, वही होती है वल्गैरिटी। सी ऑप्शन करेक्ट। अ बुक इज बैंड फॉर बीइंग ऑब्सीन, एक बुक को बैन कर दिया गया ऑब्सीन होने की वजह से। तो व्हाट डज इट मीन? तो भाई उसमें क्या होगा, क्या मतलब होगा उसका कि अगर क्यों बैन करा है? ऑब्सीन क्या है फिर? एजुकेशनल को बैन कर देंगे, ऑब्सीन का मतलब एजुकेशनल होता नहीं। मोरली ऑफेंसिव हो सकता है। इट इज़ टू डिफिकल्ट टू रीड, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी पढ़ने। अरे यार बहुत बहुत मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बुक्स अवेलेबल हैं, उनको बैन थोड़ी कर दिया जाता है, नहीं। इट कंटेन्स हिस्टोरिकल एरर्स, नहीं, हिस्टोरिकल एरर वाली बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको। ऑब्सीन का मतलब होता है कोई चीज़ मोरली ऑफेंसिव है, उसी को कर दिया गया है फिर बैन, उस बुक को। बी ऑप्शन करेक्ट। इफ़ अ न्यू लॉ इम्पाइंस ऑन पीपल्स राइट्स, इट मीन्स अगर कोई एक नई लॉ है वो इम्पाइन करती है लोगों के राइट्स को, तो वो क्या करती है? लोगों के उसका हनन करती है ना, तो प्रोटेक्ट तो करता नहीं है। हैज़ नो इफेक्ट, नहीं इफेक्ट है। वॉयलेट करता है या फिर इंटरफेयर, छेड़छाड़ होती है लोगों के राइट से, वही होता है इम्पाइन करना। सी ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रेंथन नहीं करता। अ लसीवियस रिमार्क इज मोस्ट लाइकली टू बी, एक लेसिवियस रिमार्क कैसी है? लेसिवियस एक मतलब गंदी रिमार्क है, गंदा कमेंट दिया है, तो मतलब रेस्पेक्टफुल तो नहीं होगा, पोलाइट भी नहीं होगा, फिर वो फॉर्मल और प्रोफेशनल भी नहीं होगा। भाई प्रोफेशनल कमेंट होगा तो वो तो बहुत सभ्यता के साथ दिया जाएगा ना, एक इनअप्रोप्रिएट और सेक्सुअल कमेंट है, तो वही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अ प्रूरियंट इंटरेस्ट इन न्यूज़ वुड फोकस ऑन, एक प्रूरियंट जो अप्रोच है ना, वो कैसी होगी? एक प्रूरियंट अप्रोच कैसी होगी? साइंटिफिक फैक्ट पर बेस्ड नहीं होगी, एजुकेशनल कंटेंट पर बेस्ड नहीं होगी, पॉलिटिकल एनालिसिस पे नहीं होगी, इस गॉसिप और स्कैंडल से संबंधित होगी, मतलब बकवास करी जा रही होगी काफ़ी ज़्यादा, है ना, तो प्रूरियंट इंटरेस्ट वही होता है। सी ऑप्शन करेक्ट। द वर्कर्स ग्रीवांस वॉज रिलेटेड टू, वर्कर्स के जो ग्रीवांस हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड रहते हैं? ग्रीवांस क्या? शिकायत। अ फेस्टिवल सेलिब्रेशन, अ कंप्लेंट, अब देखो ग्रीवांस मतलब कंप्लेंट ही रही होगी, वॉज अबाउट अनफेयर वेजेस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टीम बिल्डिंग नहीं है और हॉलीडे बोनस भी नहीं है। अगला देखो, व्हाट डज इट मीन टू सीक रिड्रेस, रिड्रेस क्या है? रिड्रेस मतलब चीज़ों को सुधारने के लिए आप कोशिश कर रहे हो सुधरवाने की, इग्नोर करवा रहे हो किसी को, नहीं। आस्क फॉर कंपनसेशन और करेक्शन, हाँ यही तो है, आप कंपनसेशन चाह रहे हो या फिर चीज़ों का करेक्शन चाह रहे हो, सुधार चाह रहे हो, वही तो होता है रिड्रेस करना। बी ऑप्शन करेक्ट। पब्लिक आउटरेज वॉज कोज्ड बाई, पब्लिक आउटरेज कैसे बना है? तो आउटरेज क्या? आक्रोश। एक सडन प्लीजेंट सरप्राइज हो गया, उससे पब्लिक में आक्रोश हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। एक शॉकिंग और ऑफेंसिव इवेंट है, हाँ ये हो सकता है। पीसफुल रिजोल्यूशन तो है नहीं, एक डिप्लोमेटिक डिस्कशन भी नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आउटरेज आक्रोश मतलब क्या? एक शॉकिंग और ऑफेंसिव इवेंट है, वही होता है आउटरेज। बी ऑप्शन करेक्ट, उसी से बनता है आउटरेज। द फॉली ऑफ इन्वेस्टिंग इज इन ए स्कैम इज दैट, फोली क्या? फोली क्या? पागलपन है ना। इफ इट इज़ ए वाइज फाइनेंशियल डिसीजन, भाई आप स्कैम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये फोली है, तो फोली मतलब क्या है? इट वॉज ए वाइज फाइनेंशियल डिसीजन, नहीं। इट इज़ अ फुलिश एंड रेकलेस एक्शन, हाँ ये हो सकता है। इट इज़ ए प्रॉफिटेबल मूव, नहीं प्रॉफिटेबल मूव तो है नहीं, स्कैम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इट लीड्स टू गारंटीड सक्सेस, नहीं ये भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोली का मतलब होता है एक फुलिश चीज़ होना, रेकलेस एक्शन होना। बी ऑप्शन करेक्ट। जील, जील फॉर अ कोज मीन्स, जील का क्या मतलब है? जील का मतलब है आप उत्सुक हैं, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा है। इंडिफरेंस नहीं है, मतभेद नहीं है। पैशनेट एंथुसियाज्म हो सकता है। लेजीनेस तो है नहीं। हेजिटेशन, आप हिचकिचा भी नहीं रहे, तो पैशनेट है एंथुसियाज्म, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जील मतलब एंथुसियाज्म, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है, इफ़ एन एक्सप्लोजन रेंडर्स अ बिल्डिंग अनइनहेबिटेबल, अगर कोई एक्सप्लोजन रेंडर करता है अ बिल्डिंग अनइनहेबिटेबल, मतलब किसी एक्सप्लोजन से एक बिल्डिंग क्या हो गई? अनइनहेबिटेबल हो गई, मतलब अब आप उसमें रह नहीं सकते। तो इसने रेंडर ने क्या करा? उसको रिपेयर कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया। मेक्स इट इम्पॉसिबल टू लिव इन, तो यही है ना, उसने उसको खराब कर दिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इंप्रूव नहीं कर दी कंडीशन, उसको बिल्डिंग को क्या रेंडर मतलब बना दिया, कैसा बना दिया, अनइनहेबिटेबल, कि आप उसमें इनहेबिटेट नहीं कर सकते, आप उसमें शरण नहीं ले सकते, रह नहीं सकते। तो रेंडर मतलब क्या, बनाना किसी चीज़ को या प्रदान करना। द मैनेजर डेप्रिकेटेड द न्यू पॉलिसी, मैनेजर ने डेप्रिकेट करा है नई पॉलिसी को, तो उसका क्या मतलब है, स्ट्रांगली सपोर्ट करा नहीं। डेप्रिकेट का मतलब होता है बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज एंड डिसअप्रूव, नहीं ये तो नहीं होगा, सॉरी हाँ यही होगा यार, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इग्नोर्ड इट कम्प्लीटली, कम्प्लीटली उसको इग्नोर कर दिया, नहीं इग्नोर नहीं करा। इंट्रोड्यूस करा है इसको एंथुसियास्टिकली, ये भी नहीं होगा। डी डेप्रिकेटेड का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, डिसअप्रूव करना, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ मूवी दैट इवोक्स नॉस्टैल्जिया, कोई मूवी अगर आपको इवोक करती है नॉस्टैल्जिया मतलब पास्ट की, क्या करेगी, याद दिलाएगी। तो इवोक करना क्या, याद दिलाना, रिकॉल कराना। सप्रेस नहीं कर देगी इमोशन को, ब्रिंग बैक मेमोरीज हो सकता है। प्रिवेंट करेगी पास्ट कलेक्शन को, नहीं प्रिवेंट नहीं करेगी, याद दिलाएगी ना पास्ट की। तो क्रिएट भी नहीं करेगी कन्फ्यूजन, ब्रिंग बैक वापस से याद दिलाएगी हमको मेमोरीज। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक फैबियन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, फैबियन पॉलिसी क्या है भाई, क्विक एंड एग्रेसिव एक्शन है। फैबियन पॉलिसी नहीं, क्विक नहीं है, स्लो है लेकिन होगा। केयरफुल एंड डिलेड स्ट्रेटेजी, हाँ ये हो सकता है। टेकिंग रेकलेस रिस्क, नहीं ये भी नहीं है। ब्लाइंडली फॉलोइंग ऑर्डर्स, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैबियन पॉलिसी वो है जो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल है लेकिन डिले के साथ हो रही है, हो तो रही है केयरफुली लेकिन डिले के साथ हो रही, तो वही है बी ऑप्शन करेक्ट। टू विन फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का कैसे जीतते हो आप, फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या, ऑनेस्टली जीतोगे, चीटिंग से नहीं जीतोगे, ऑनेस्टली, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाई ऑनेस्ट एंड फेयरनेस, अरे ये डिसऑनेस्टली है बी पार्ट में, बी पार्ट काटो, बी पार्ट नहीं होगा, डिसऑनेस्टी नहीं है, आप ऑनेस्टी से और फेयरनेस के साथ जीतते हो, वही होता है फेयर एंड स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट। फेयर सेक्स कौन है, वुमन को बोलते हैं ना फेयर सेक्स, तो वुमेन सुंदर होती है ना लड़कियां जो फीमेल होती हैं, तो फेयर सेक्स क्या हो गया, वुमन, ए ऑप्शन करेक्ट। अब मैं देखो ये बोल रहा हूँ कि लड़कियां सुंदर होती हैं, आप ये मत कह रहे ना कि सर क्या बोल रहे हैं ये कर रहे हैं, भाई मैं सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस आपको। फेयर सेक्स मतलब वुमन। अब लड़के लोग अपोज मत करने लग जाना कि लड़के सुंदर नहीं होते हैं क्या, भाई लड़के भी होते हैं, लड़कियां ज़्यादा होती हैं सुंदर, इसलिए उनको फेयर सेक्स बोल रहे हैं। आ फेयर वेदर फ्रेंड इज, फेयर वेदर फ्रेंड कौन होता है, वही दोस्त जो आपके केवल अच्छे टाइम में साथ है, उसको बोलते हैं फेयर वेदर। आ फ्रेंड हु इज ऑलवेज लॉयल, नहीं ऑलवेज नहीं होगा, वो केवल अच्छे टाइम में होगा। अ फ्रेंड हु सपोर्ट्स ओनली इन गुड टाइम्स, हाँ ये हो जाएगा, एक ऐसा दोस्त है जो केवल गुड टाइम्स में करता है सपोर्ट। टू रब ऑन अ सब्जेक्ट मीन्स, आप किसी सब्जेक्ट को रब कर रहे हो, उसका क्या मतलब है, लर्न कर रहे हो उसको पहली बार नहीं, रिफ्रेश कर रहे हो योर नॉलेज अबाउट इट, हाँ रिकॉल करने को, दोबारा से रिवाइज करने को ही तो बोलते हैं रब अप करना, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिफ्रेश योर नॉलेज अबाउट इट, आपको रिफ्रेश करना है, वही है रब अप। इफ़ यू रन आफ्टर समवन, अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो वही ना, आप उसको चेज कर रहे हो, चेज या फिर परस्यू कर रहे हो, तो 20 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समवन हु रैन अवे, कोई भाग गया ना, उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उसने एस्केप कर गया वो सिचुएशन से, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टूड फर्म, नहीं खड़ा नहीं रहा और सेलिब्रेट भी नहीं करा, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन, सिचुएशन से भाग गया। द कंपनी हैज़ रन डाउन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेज की वजह से क्या हो गया, कंपनी रन डाउन कर गई, मतलब क्या, घाटे में चली गई। व्हाट डज दिस मीन, बिकम मोर प्रॉफिटेबल, नहीं मोर प्रॉफिटेबल नहीं बनी। इट हैज़ डिक्लाइन इन वैल्यू और फंक्शन, फंक्शन में ज़्यादा डिक्लाइन कर गई ना, हाँ वैल्यू में डिक्लाइन कर गई, तो वही है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इट हैज़ डिक्लाइन इन वैल्यू और फंक्शन, गेन पॉपुलरिटी भी नहीं हुई है, ये तो सब गलत हो जाएंगे। चलिए भाई, बायर कौन सा जगह है, बायर क्या है, बायर मतलब ऐसी जगह जहाँ पर गायों वगैरह को रखा जाता है, बाड़ा। काउस आर हाउस्ड, बी ऑप्शन करेक्ट। बैलेट क्या है, बैलेट, बैलेट एक गीत है ना। फास्ट पेस्ड नॉवल तो है नहीं, शॉर्ट हॉरर स्टोरी भी नहीं है, एक नैरेटिव सॉन्ग है या फिर पोयम, हाँ इसको ही बोलते हैं पोयम को, ये बहादुरी में गाया जाता है, उसको बोलते हैं बहादुरी के लिए गाते हैं ना, बैलेट, बैलेट। चलिए भाई अगला देखिए, बोहेमियन लाइफ स्टाइल इज करेक्टराइज्ड बाय, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है, अनकन्वेंशनल एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनकन्वेंशनल एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। और आगे देखिए, अ पर्सन हु इज बैंकक्रप्ट इज समवन हु, बैंकक्रप्ट कौन होता है, बैंकक्रप्ट वो होता है ना जिसके सारे पैसे खत्म हो गए, दिवालिया निकल गया उसका। हैज़ लॉस्ट ऑल दियर मनी एंड कैन नॉट पे डेट्स, सारे पैसे खत्म हो गए और अपने जो उधार है ना, डेट्स हैं, वो उनको चुका नहीं सकता, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, बैंकक्रप्ट, या फिर इंसॉल्वेंट भी होता है वो, इंसॉल्वेंट, ठीक है, इंसॉल्वेंट भी होता है वही जो होता है बैंकक्रप्ट, दिवालिया निकल गया उसका।
तो ये तो आज के क्वेश्चंस पूरे हो गए और देखो 26 क्वेश्चन हो गए भाई। मुझे लगता है 26 क्वेश्चन करने के बाद तो आपको रट गई होंगी चीज़ें, फिंगर टिप्स पर आ गई होंगी आपकी। ओके, नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी, आप पीडीएफ से वहाँ से टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करो और खुद से प्रैक्टिस करना सारा कुछ कि भाई क्या क्या मीनिंग है। और अगर आप 15 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, ठीक चल रहा है आपका काम। 20 प्लस कर रहे हो, आप बहुत अच्छी तैयारी में हो। और 25 ले आए आप अगर इसमें से, तो भाई फिर तो आप मेरे लेवल पे रहेंगे, है ना। फिर तो आप बढ़िया कर रहे हो भाई, रोज़ करते जाओ, कुछ ही महीनों में बन जाओगे चैंपियन। चलिए भाई, अब 2 चीज़ें रह गई, रोज़ मैं बताता हूँ, 2 वर्ड्स बताओगे आप। एक तो आप बताओ आज क्या क्या पढ़ाया हमने, ध्यान करने दो मुझे। आज हमने आपको पढ़ाया ग्रीवांस, बताओ। ठीक है जी, ग्रीवांस बताओ। और दूसरा आप मुझे बताओ, दूसरा क्या बताओगे आप? ज़ील। ग्रीवांस और ज़ील दोनों का मुझे मीनिंग बताओ, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बता दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ये कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो वीडियो में इसमें कमेंट करो ज़रूर। कमेंट में करके मुझे बताओ यार, कुछ भी कमेंट किया करो लेकिन करा करो, बड़ा अच्छा लगता है यार, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आज एक बच्ची का कमेंट आया है ना, मॉर्निंग में ही मुझे वो कमेंट मिला, भाई मज़ा आ गया, पूरा दिन मेरा बन गया आज उससे। तो आप कमेंट करा करो बढ़िया, ठीक है, बताया करो और आपने फीडबैक दिया करो। आपके फीडबैक को मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। आप अगर कुछ इस क्लास में ऐड कराना चाहते हो या कुछ भी इस टाइप का आपको लगता है, वैसे मुझे लगता नहीं है अब कुछ ऐसा बचा है, मैंने इसको परफेक्ट बना रखा है इस टाइम पे, लेकिन अगर फिर भी देखो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती ही है। तो अगर कुछ भी मुझे मिलता है तो मैं वेलकम करूँगा आपके फीडबैक को। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।